बापू हरनाम जी का सुंदर प्रसंग चल रहा है। जय बापू हरनाम जी महाराज जी अब नंदाचौर में पहुंच गए हैं और बापू ओम जी ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है। दिन रात बापू जी की सेवा में वो नंदाचौर में रहने लगे और उनकी अंदर जो ईश्वर प्राप्ति की लगन थी महाराज जी के अंदर, और जो इतनी सेवा वो बापू जी की कर रहे थे ठाकुर जी की, तो उनसे प्रसन्न होकर महाराज जी ने, बापू ओम जी ने उनको नाम की दीक्षा दी। बापू हरनाम जी को नाम की दीक्षा दी और नाम जपने की विधि भी बताई कि कैसे आपको नाम जपना है। और हरनाम जी ने नाम को प्राप्त करने के बाद जब उनको नाम दीक्षा मिल गई, तो उन्होंने अपना खुद का नाम है हर नाम, उसको सार्थक कर दिया। उन्होंने कोई कसर गुरु सेवा में बाकी नहीं छोड़ी। दिन रात साधना में और नाम जपने में वो लगे रहे बापू हरनाम जी महाराज जी। और सारी सारी रात वो नाम जपते रहते थे बापू जी, और हमेशा खड़े रहते थे ओम जी की सेवा में। उनको ये रहता था कि जब ध्यान में बैठे हैं बापू ओम जी महाराज जी, तो जब वो अपनी आंखें खोलें तो मैं उन्हें खड़ा हुआ मिलूं उनकी सेवा में। हमेशा उन्हें ये चिंता रहती थी। और वो सारी सारी रात साधना करते थे और भोजन तो बिल्कुल नाम मात्र का ग्रहण करते थे, खाना तो बहुत ही कम खाना खाते थे बापू जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ओम जी महाराज जी जो थड़ा साहिब है वहां पे समाधि में लीन बैठे हुए थे महाराज जी, और बापू हरनाम जी उनकी सेवा में खड़े हुए थे, क्योंकि वो हमेशा जब भी बापू जी समाधि में रहते तो वहां पे खड़े रहते थे। अब बापू जी की आंखें खुले, उन्हें मैं दिखाई दूं, बस हर समय यही सोचना। उस दिन क्या हुआ, जब बापू जी समाधि में लीन थे तो एक बड़ी बूढ़ी औरत वहां से गुजरी और उसके हाथ में ना बहुत भारी गठरी थी। अब वो उठाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उठाऊं, बड़ा थक भी रही थी, उससे उठाई नहीं जा रही थी। और उसे अपने घर की तरफ जाना था उस बूढ़ी औरत को। और रास्ते में पता था कि पास में एक बरसाती नाला है, बड़ा गहरा नाला है, और वो पार करके उसको बूढ़ी औरत को वहां जाना था। तो बापू राम जी महाराज जी उसको देख रहे थे, उस बूढ़ी औरत को, और मन में ये सोच रहे थे कि ये गठरी इससे उठाई नहीं जा रही, मैं ये गठरी उठवा के क्यों ना इसे नाला पार करवा दूं। मन में सोच रहे थे। फिर ये सोचने लगे कि अगर मैं नाला पार करवाने चला गया और इधर बापू जी ने समाधि से आंखें खोली, तो मैं तो इन्हें खड़ा हुआ दिखाई दूंगा नहीं यहाँ पे, तो बड़ा जो है मेरी सेवा में विघ्न आ जाएगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो। फिर कुछ सोचे, तो ऐसे बार बार उनके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं उस बूढ़ी औरत को और नाला पार करवाने। तो जाऊंगा तो मेरी सेवा में विघ्न आ जाएगा, बड़ा सोचे जा रहे हैं। और फिर खैर उन्होंने अपने मन में निर्णय लिया थोड़ी देर बाद, और बापू हरनाम जी उस जो बूढ़ी औरत थी उसकी गठरी को सिर पे उठाया अपने, और वो आगे गए उसको लेके, और जो है नाला पार करवा दिया और आए बापू जी की सेवा में, और वहां आके खड़े हो गए। अब जब बापू जी ने अपनी आंखें खोली, बापू ओम जी ने जब अपनी आंखें खोली, तो बापू हरनाम जी से उन्होंने क्या कहा। बापू ओम जी ने कहा कि आपने तो उस बूढ़ी औरत को घर तक छोड़ के आना था, आप उसे बीच रास्ते में क्यों छोड़ आए। तो जीव की सेवा, बापूजी ने क्या समझाया इस बात से कि किसी जीव की सेवा ही वास्तव में ईश्वर की सेवा है। किसी भी प्राणी की सहायता करने से भगवान जल्दी प्रसन्न उठते हैं, उसी समय ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं जब हम किसी मनुष्य की सहायता करते हैं। क्योंकि ये मानना है कि ईश्वर स्वयं उस प्राणी के अंदर विराजमान है, और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से जीव की सेवा करनी चाहिए। तो ये हमें शिक्षा मिल रही है बापू ओम जी जो फरमा रहे हैं बापू हरनाम जी महाराज जी को। तो ऐसे बापू हरनाम जी महाराज जी उनकी सेवा में तत्पर खड़े हैं। कोई ऐसा गुण, कोई ऐसा नूर जो था वो बापू जी के चेहरे में नहीं था जो ईश्वरी रूप ना झलक रहा हो, ऐसे प्रभु रूप में बापू जी नजर आते थे।
बापू हरनाम जी महाराज जी। और बापू ओम जी ने उन्हें इतने सुंदर उपदेश दिए। कहते हैं कि बापू हरनाम जी महाराज जी ने, जो बापू ओम जी ने, ठाकुर जी ने जो उनको उपदेश दिए, उनका अक्षरशः पालन किया। एक एक उपदेश का बापू जी ने अपने जीवन में पालन किया। और वो उपदेश जो ओम जी ने, ठाकुर जी ने दिए, वो इस प्रकार है, जो ग्रंथ के रूप में यहाँ दिए गए हैं ग्रंथ में, वो इस तरह है। आगे 12 मासी। हाँ जी। ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। जय जय। ओम जी महाराज जी का हरनाम जी को 12 मासी द्वारा उपदेश देना। मैं चेतर चेतन है आत्मा शुद्ध स्वरूप तेरा, जेड़ा जानदा सारे संसार नू जी, सोई आत्मा जान यकीन करके, जेड़ा देवे सुफरती विहार नू जी। अंतःकरण ते इंद्रिया प्राण है, जो दुख रूप जड़ धरण विकार नू जी, दास नित ही नवा एक आत्मा है, कोई पावे ना उस दे पार नू जी। बहुत प्रकाश जी। हाँ जी हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੈਂਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਓਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ये पढ़ो, आप जरूर व्याख्या थोड़ी बहुत कर रहे हैं। अपने को टाइम हैगा अजे 9 मिनट, एक भावे एक दा ही हो जाए, बहुत अच्छा। प्रेम नाल पढ़ांगे सारा। सुनाओ सरला मासी, ध्यान नाल सुनो, आप मिल के करदे हैं व्याख्या। चेतन है शुद्ध स्वरूप तेरा, जेड़ा जानदा सारे संसार नू जी, सोई आत्मा जान यकीन करके, जेड़ा देवे सुफुर्ती विहार नू जी। आत्मा शुद्ध साडी आत्मा जी है, तो भगवान का रूप ही है। तो भगवान ही है, भगवान का अंश है। भगवान सब दुनिया ने जानता, तो आत्मा ही जान दी। पर सानू साडे शरीर है उदा साथ है, तो सानू पता नहीं लगता। दूसरी लाइन की हैगी सी पहले, चेतन स्वरूप लेना हो गया, दो लेना हो गया ना। हाँ जी, हो गया, दो हो गया। हाँ जी। कोई आत्मा जान यकीन करके, जेड़ा देवे सुफुर्ती विहार नू जी। सुफुर्ती विहार। अच्छा, ये होगी। हाँ, विहार में अंतःकरण से इंद्रियां प्राण है, जो दुख रूप जड़ धरण विकार नू जी। इंद्रियां ने दुख रूप है। हाँ, करना तो गलत आप सुनांगे तो दुख मिलेगा। अपन को गलत चीज़ां सुनांगे तो मुख तो गलत बोलांगे, या सारिया इंद्रियां दे नाल भी दुख होता है। अखा नाल गलत देखांगे तो ओदा गलत असर होएगा अपने दे जीवन ते। हाँ जी, अगों। दास नित ही नवा एक आत्मा है, कोई पावे ना उस दे पार नू जी। आत्मा नु कोई नहीं जान सकता। एक आत्मा है जेड़ा बिल्कुल निर्लेप है, उनको ना दुख सुख कोई व्यापुदा नहीं, कुछ निर्लेप है आत्मा। वैसाख वसदा सारा जहान, जिसमें वासुदेव सो अपना आप बीबा। जिससे दुनिया देखी किवें वासु। मैं दो लाइना पढ़ना, दो लाइना का इकट्ठा करो जी। दो दा इकट्ठा होए तां गल बने, एक दा नहीं। हाँ। वैसाख वसदा सारा जहान, जिसमें वासुदेव सो अपना जान अपना आप बीबा। जान ओम तू ब्रह्म स्वरूप करके, जिसदा भगत है जन जपन नित जाप बीबा। जिदा सारे भगत जाप जपते ने, ओनू ओम नू तू जान, वासुदेव जान, कृष्ण भगवान जान। अधिष्ठाना सो सारी परपंच दा है, नाम रूप है वाणी विलास बीबा। दास कहे है ब्रह्मा में जगत ऐसे, जैसे भासदा रस्सी दा साप बीबा। जिवें रस्सी नूं सप लगदी है,
ਭਾਵਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝਦੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ। ਜੇਠ ਜੁਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਭੈ ਹਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਸਰੂਪ में ਲੈ ਕਰ ਜੀ। अच्छा भी पै नहीं करना, अपने आप में तो आप तो जुदा ना जान। हाँ जुदा ना जान, आप तो जुदा ना जान भी पै ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸੀ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ। ਜੇਠ ਜੁਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਭੈ ਹਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਸਰੂਪ ਮੇ ਲੈ ਕਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਾ ਮੰਨ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜੁਦਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਵ ਸੁਖ ਜੋ ਕਰੇ ਦੇਵ ਸੁਖ ਜੋ ਕਰੇ ਅਭੇਦ ਪੂਜਾ। ਭੇਦਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਖੈ ਹਰ ਜੀ। ਦਾਸ ਜਾਣੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜੀ। ਦਾਸ ਜਾਣੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਹਰ ਜੀ ਹੈ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ परमात्मा है। परमात्मा नाल मिलाप हो जाए। हाड़ हरि हर रूप हो गया आपे। जैसे मृत का ही घटाकार होवे रजत में रुपए दा भान जैसे जैसे तैसे ब्रह्मा में भान संसार होवे। हाड़ हरि हर रूप दोबारा पढ़ो बस यही पढ़ के आप विश्राम देंगे। ये पहले पढ़ना की है, दोबारा तो शुरू करो। हाड़ हरि हर रूप हो गया आपे जैसे मृत का ही घटकार होवे घटाकार होवे। जैसे हाड़ हरि हर रूप हो गया आपे। हरि आपे अपना रूप हो गया घटाकार होवे जो आत्मा निकल जाती है जिवें मृतका चों जैसे हरि नु जान वो हरि विच रह जाती है। ओ हरि हो जांदा होवे रजत रजत में रुपए दा भान जैसे तैसे ब्रह्मा में भान संसार होवे। भान ता सूरज दा नाम है ना, सूरज किवें जैसे होवे रजत में रुपए दा दान भान जैसे रुपए दा भान जैसे प्रतीत होना तैसे ब्रह्मा में भान संसार होवे। जिवें होवे सोने की कोई चीज ते लगे रुपया या रुपया जो होवे ते लगे सोना प्रतीत होवे मतलब मालूम होवे मालूम होवे। हाँ प्रतीत होने से मालूम होने लगता। रज्जू सर्प जैसे जीव ब्रह्म तैसे रज्जू सर्प जैसे जीव ब्रह्म तैसे रज्जू ज्ञान ते सर्प आसार होवे। जिवें सभी सप रथी सब प्रतीत होंदा है एवें सानू जगत जेड़ा है वो अपनी न्याय तरह रज्जू ज्ञान ते आसार होवे। दास कहे तैसे ब्रह्मा जान करके दुख रूप संसार ते पार होवे। ब्रह्म दास कहे तैसे ब्रह्म ज्ञान करके दुख रूप संसार ते पार होवे। ब्रह्म का ज्ञान होवे ता संसार ते पार होने। ठीक भगवान बस करिए। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम हो गया। ठीक है चलो ठीक है। वो बापू हरनाम जी महाराज पवित्र होए सुन दे पवित्र होए जे तेरा नाम ध्यालिया वसे विकुंठ परम गत पावे हरि गंगा दा नाम ध्यालिया। ओम बापू आपकी सदा ही जाए। नानपाल जी केड़ी पुस्तक पढ़िया जी?
ਇਹ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚਰਿਤ੍ਰਾਮ੍ਰਿਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੀਤਾ ਮਲ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਤੋਂ? 233 233 233। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸੰਗੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ सांप नजर आ जाता है। अगर रज्जू मतलब रस्सी डर जाए तो रस्सी भी सांप नजर आती है। तो इतना मतलब भय हो जाता है। और जो दान में नाम जिसको दान में मिल गया मतलब सोना चांदी मिल गया। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ मेरे को करना। पूरा लिखिया नहीं है, पूरा लिखिया नहीं है। मैं लिखिया है तो मैं जरूर नहीं मतलब दो बड़ा लाइन अच्छा, आप बड़ा सुन के गूढ़ भी ज्ञान मेरे है। को सामने नहीं पिया। दो लाइन सुन के जो भी यदि कर सकता है व्याख्या वो रोजी आप भी ज्वाइन करया करो इसका जो मतलब निकाल। कई बार जैसे मुझे जो ब्रह्म ज्ञान जिसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, आत्मा में स्थिर हो गया। मतलब बड़े अच्छे मीनिंग है जो बहुत सुंदर है। दोबारा फिर पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे दोबारा। फोन को आप ऐसे रखें प्लीज संगीता जी।